अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और सिस्को की ट्रेनिंग हमारी जारी है। आज हम बात करेंगे सिस्को के स्विच के बारे में कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। इनके पीछे जो पोर्ट्स हैं गाइस, जो इनके पीछे पोर्ट हैं, हम इनको डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे तो ये होगा कि कंप्यूटर और हमारे स्विच के दरमियान कनेक्टिविटी हो जाएगी। मगर हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? इससे हम इसकी सेटिंग में कैसे जाते हैं गाइस? इसको मैनेज करने का वही तरीका है जैसे हमने मिनी राउटर को कॉन्फ़िगर किया था। मैंने आपको बताया था, जब हम इसके अंदर जो पोर्ट है इससे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका गेटवे आ जाता है। मिनी राउटर में तो ये होता था। अच्छा, इसके अंदर स्विच के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक कंसोल पोर्ट होती है, ठीक है ना। जैसे ही हम इस पोर्ट के साथ इस पोर्ट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें जाके हम उसमें ब्राउज़र में जाके इसका गेटवे जिस तरह ही हम वो करेंगे, ब्राउज़र में जाके हम इंटर करते हैं तो हमें इसका पैनल तक सेटिंग की एक्सेस हासिल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस कंसोल्स को कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ होती है वो इस तरह की होती है कुछ, जिसके एक साइड पे तो RJ45 कनेक्टर लगा हुआ होता था और दूसरी साइड पर ये इस तरह की सीरियल पोर्ट होती थी। ठीक है, देख रहे हैं आप ये एक साइड पर RJ45 और दूसरी साइड पर। अच्छा, ये कनेक्ट किस तरह होते थे? ये जो सीरियल पोर्ट है इसकी ये साइड, ये लैपटॉप में या कंप्यूटर में इस जगह पे लग जाती थी और दूसरी जो है ये RJ45 ये कंसोल वाली पोर्ट में जो हमारे स्विच के होते हैं उसमें ये लग जाता था। ठीक है। और कंप्यूटर में इस तरह की ये होती थी सीरियल पोर्ट जो होती थी ना। ठीक है। तो ये जो 5वें नंबर पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन अब आजकल ना कंप्यूटर के अंदर और ना लैपटॉप के अंदर ये इस तरह की सीरियल पोर्ट आ रही है। कंप्यूटर के अंदर तो आप एक्स्ट्रा से लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा से ये केबल ये जो पोर्ट होती है लगा सकते हैं। अदरवाइज़ न्यू जो जितने भी पीसी आ रहे हैं उनमें ये पोर्ट नहीं आ रही। इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर इन्होंने क्या किया कि इससे भी अपडेट, पोर्ट को भी अपडेट कर दिया है। पोर्ट को अपडेट किया है यूएसबी में और दूसरी साइड पर वही RJ45 कनेक्टर है हमारा। ठीक है, एक साइड पे ये मतलब वो RJ45 जो है कंसोल वाली उसमें लग जाता है और दूसरी साइड पर ये इसमें लग, जब ये कनेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें कनेक्ट करने के बाद फिर एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर करना पड़ता है, पुटी नाम का। या आप जाके गूगल में जिस तरह ही लिखेंगे पुटी तो सिंपल सा नॉर्मल सा एक सॉफ्टवेयर है चंद MB का, जिसे आप डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक मतलब एक टैब अपीयर हो जाती है, ओपन हो जाती है। अच्छा, जैसे ही हम इसको मतलब सेटिंग पे आके लोड का ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होती है, हमारी इस तरह की एक कमांड पोर्ट, जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर CMD पोर्ट होती है, ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह का एक पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम आके पॉलिसीज़ लगाते हैं और मतलब इसे मैनेज करते हैं, इस पे पॉलिसीज़ लगाते हैं और इसे पॉलिसीज़ को ख़त्म भी करते हैं। ये हमारा मतलब पैनल होता है। और ये बेसिक बात बताने का मकसद, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हम इसके ऊपर आते हैं, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था। जब हम इस पैनल तक आ पाएंगे तो हम इसके बाद इस पे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमने देखा कि अब जो पैकेट ट्रेसर पर इसके बाद हम ना जो है पैकेट ट्रेसर पर प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, इसमें जो ये थोड़ा सा मैं और मज़ीद बताना चाहता हूँ, बताने के बाद पैकेट ट्रेसर पर मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका करवाऊँगा कि कैसे हम इसे वो करते हैं। जितने भी स्विच होते हैं ना उनमें ये 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। ठीक है जी। जितने भी आप सिस्को के स्विच होंगे
जो हम न्यू मॉडिफाई जो जिसकी हम नए राउटर स्विच की जिस वक्त हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, तो मतलब नए या पुराने, तो हमें ये तीन चीज़ें जो है ना लाजमी देखने में मिलेंगी। पहली चीज़ जो होती है वो होती है यूज़र मोड। इस पर हम चंद कमांड चला सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, लिमिटेड कमांड एक्सेप्ट। इस पर हम चंद कमांड चला सकते हैं। इस पर सिर्फ चंद कमांड होती हैं जिन पर हम काम करते हैं, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर से हम जाते हैं दूसरे नंबर पर जो प्रिविलेज मोड है। इसमें क्या होता है, ऑल शो कमांड विल रन ऑन दिस मोड एंड लिमिटेड मॉडिफाई। क्या कह रहा है ये, मतलब हम इसके ऊपर तमाम जो कमांड्स शो, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जितनी भी कमांड, इस स्विच के ऊपर जितना भी काम हुआ हुआ होता है वो हम इस कमांड पे आके शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और लिमिटेड इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। प्रिविलेज मोड से हम फिर आगे जाएंगे ग्लोबल, तीसरे नंबर पे जो आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। एडमिन कंट्रोल, मतलब ये क्या है, फुली अथराइज्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस है। मतलब इस ऑप्शन पर जिस वक्त हम आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एडमिन वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि इस जगह पर जिस वक्त हम आ जाते हैं तो हम इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जो भी इस पर इंफॉर्मेशन लेना चाहें हम प्रिविलेज मोड्स के ऊपर, प्रिविलेज मोड के ऊपर हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो होगी, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज मोड से जिस वक्त हम इस एडमिन वाले उस पर आ जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जिस वक्त आप मतलब उसमें देखेंगे पैकेट ट्रेस में हम जिस वक्त सेटिंग करेंगे, ये स्विच के बीच में हम जिस वक्त सेटिंग कर रहे होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट वाले उसके ऊपर, देन क्या होता है कि इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। वो मैं पैकेट ट्रेस में जिस वक्त जाएंगे आपको पता चलेगा, ये स्विच जो होगा, ठीक है, स्विच जो होगा, स्विच से मुराद जिस वक्त हम इस जगह पर आ जाएंगे और ग्रेटर देन का आगे ऑप्शन होगा, तो ये इससे मुराद क्या होगा कि ये हमारा यूज़र मोड है। हम जैसे ही यहाँ आकर अनेबल लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो हम इस दूसरे मोड पे, ठीक है ना, इसके ऊपर आकर अनेबल लिखते हैं तो फिर हम इस मोड पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये स्विच लिखा हुआ होगा और हैश टैग का निशान होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ हैं, प्रिविलेज मोड पर। और प्रिविलेज मोड पर हम क्या कर सकते हैं, तमाम कमांड्स को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जितने भी सेटिंग हुई हुई है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रिविलेज मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मतलब टर्मिनल की मतलब शो कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त हम स्विच पे हैं, स्विच और ग्रेटर देन का ऑप्शन है, तो हम प्रिविलेज मोड पे हैं। प्रिविलेज मोड पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के इंटर करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे कॉन्फ़िग, और हैश टैग का निशान होगा तो आप समझ जाएंगे कि हम एडमिन पैनल के ऊपर मौजूद हैं, ठीक हो गया। चले हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। पैकेट ट्रेसर पर जाते हैं, हमारा पैकेट ट्रेसर ऑन हो रहा है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा दोस्तों, क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे पैकेट ट्रेस में स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर से हम एक स्विच ले लेते हैं और ये हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं। हम यहाँ से कंसोल ये देख रहे हैं, ठीक है, ये कंसोल केबल है, कंसोल केबल लेते हैं और सॉरी ये कंसोल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके हम RJ45 कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, हम दो तरीके हैं अब इसमें जाने के। एक तरीका ये है कि ना हम कंप्यूटर पे जाएं, कंप्यूटर पे जाने के बाद अपने डेस्कटॉप पर जाके और टर्मिनल में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, यहाँ जाके हम जैसे इसके ऊपर करेंगे तो हम इसके मेन टर्मिनल पर आ जाएंगे। जो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ही हम उसमें पुट्टी में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम उसका गेटवे ओपन करते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन में कमांड प्रॉम्प्ट वाले उसमें ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसी तरह ये पैकेट ट्रेसर में दूसरा ऑप्शन ये है कि ना इसको मद्देनज़र रखते हुए सिस्को ने जो पैकेट ट्रेसर बनाया है इसके ऊपर हम डायरेक्ट स्विच के ऊपर जाएंगे। स्विच पर जाने के बाद यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम पैकेट ट्रेसर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये सेम चीज़ें हैं दोनों। अच्छा, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जो मैंने आपको बताया था
कि जिस वक्त हम आते हैं उस ऑप्शन पर आने के बाद हम जैसे ही मतलब स्विच के यूज़र मोड में आए हुए होंगे और उसके बाद हम जैसे ही अनेबल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अनेबल इंटर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये स्विच आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये स्विच लिखा हुआ आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये स्विच कहाँ, मतलब ये देख लें, ये स्विच है और स्विच है और स्विच के ऊपर क्या है, के आगे ग्रेटर देन है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे करेंगे स्विच पे आ गए, स्विच के ऊपर आने के बाद अब हम करेंगे CONFIG। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल जैसे हमने किया, ये मैं आपको इंटर करते चले जाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम वहीं रहेंगे। ये देख रहे हैं ये कहाँ आ गया, स्विच, ठीक है, और सॉरी ये कॉन्फ़िगर, ठीक है, और आगे क्या है, हैश टैग, कॉन्फ़िगर और हैश टैग, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा जी, इसके ऊपर आने के बाद अगर हम यहाँ लिखते हैं एंड, END, तब भी हम वापस चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ फिर अनेबल EN, तो हम दोबारा वहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद CONFIGU वहाँ आएंगे, और अगर हम CTRL+Z करेंगे तब भी हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। आगे हम फिर दोबारा वो कर रहे हैं अनेबल एंड CONFIGU, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद उसके अलावा क्या होता है, अगर हम यहाँ एग्जैक्ट लिखते हैं EXIT, तो क्या होगा, एग्जिट से एग्जिट से भी हम वापस चले जाते हैं, फिर अनेबल लिखते हैं ENB, तो हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये तरीकाकार है इसमें मतलब वापस जाने का, आगे जाने का, पीछे जाने का। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों मतलब ये आप देख रहे हैं कि ना, ये हमारा कलर हमें देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। इसको अगर आप चाहें तो पैकेट ट्रेसर पर आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद प्रेफरेंस पर जाएंगे और फ़ॉन्ट में चले जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसकी मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या हो रहा है कि कलर आ रहा है, टेक्स्ट का कलर रेड, और जो ऐसे बैकग्राउंड है वो ब्लैक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो कलर है उसका बैकग्राउंड का, उसे हम कर देंगे कलर कर देंगे हम इसमें वाइट, और उसके ऊपर कर देंगे हम ब्लैक, ठीक है जी। बैकग्राउंड क्या कर देंगे हम, ब्लैक, अप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसके बाद हम जाएंगे इसके ऊपर, तो ये देखें ये चेंजिंग हो गई, पहले हमारा रेड और वो था। तो इस तरह की चेंजिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं बेसिक। उसके बाद हम अब आगे करेंगे। सर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ना यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि हमने कंप्यूटर को और स्विच को कैसे कंट्रोल करना है, और इसके यूज़र मोड पर और प्रिविलेज मोड पर और एडमिन मोड पर कैसे एक्सेस हासिल करनी है।
इंशाल्लाह अगला जो हमारा वीडियो होगी वो टोटल प्रैक्टिकल पर होगी। उसमें हम आपको बताएंगे इसके कमांड पर कैसे हम पासवर्ड लगा सकते हैं, और उसके बाद सिक्योरिटीज़ कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब आगे मज़ीद जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। उसके बाद हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी मतलब सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद प्रैक्टिकल चलेगा। इंशाल्लाह आगे जो वीडियो होंगी आपको बहुत मज़ा आएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।